और किशोरी जी के जन्म के विषय में कथा ऐसी आती है संतों के मुखारविंद से कि एक बार श्री जनकपुर धाम में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अवर्षण रहा। यद्यपि जनक जी ने अपने समस्त राजकोष अन्नकोष खोल दिए, पर 12 वर्ष इतनी लंबी अवधि थी कि जनक जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, श्री याज्ञवल्क्य जी को। सतानंद जी उपस्थित हैं, याज्ञवल्क्य जी उपस्थित हैं। समस्त गुरुजनों के समक्ष जनक जी महाराज ने अपने हृदय का भाव रखा, हे गुरुवर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप अधर्म बन गया है? कहते हैं राजा कुछ गलत करे तो प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैंने अपने जानकारी में आज तक कोई अधर्म, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, फिर मेरी प्रजा इतना कष्ट क्यों पा रही है? इसका कोई उपाय नहीं है? गुरुदेव भगवान ने कहा, जनक जी इसका एक उपाय है। एक भूमि का चयन किया गया। गुरुदेव ने कहा, जनक जी यहाँ पर इस भूमि पर आपको हल से शोधन करना होगा, यानी कि हल आपको कर्षण करना होगा। पर ध्यान रहे, सोने का वो हल होगा, लेकिन उसके साथ कोई वृषभ नहीं लगेंगे हल के साथ। उस हल को आप दोनों राजा रानी को ही कर्षण करना होगा, चलाना होगा, खींचना होगा। जनक जी महाराज ने कहा, प्रभु जो करना हो करूं, पर मेरे प्रजा के कष्ट से बस मुक्ति मिले प्रजा को। गुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार सुंदर शुभ दिन को निकाला गया और उस भूमि पर शोधन का कार्य प्रारंभ हुआ। जनक जी महाराज सुनैना मैया हल से कर्षण कर रहे थे। अचानक हल की नोक एक जगह पर अटकी। जनक जी ने कहा, गुरुदेव हल आगे नहीं बढ़ता। गुरुदेव ने कहा, देखिए शायद कुछ नीचे अटक रहा होगा। और जब उस स्थान की मिट्टी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज एक सूर्य तो आकाश में चमक रहा है, पर दूसरा सूर्य आज भूमि के भीतर से प्रकट हो रहा है। जैसे हटाया तो एक मंजूषा सी दिखाई पड़ी, और ज्यों मंजूषा खोली तो उसके अंदर सुंदर किलकारी भरती हुई एक अति दिव्य कन्या जनक जी को प्राप्त हुई। ज्यों जनक जी ने कन्या को निकाला, गोद में लिया, तत्काल उसी समय बादल कड़के, बिजली कड़की और वर्षा प्रारंभ हो गई। कहते हैं प्रारंभ में मेरी ये किशोरी जी अपने दिव्य स्वरूप में सिंहासन पर विराजमान होकर अष्ट सखियों के साथ प्रकट भई। जनक जी महाराज ने पूछा, जिस प्रकार से कौशल्या मैया ने ठाकुर जी की स्तुति करी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसी प्रकार जनक जी सुनैना मैया ने भी स्तुति करी, जय जय अहिलादिनी, ये पूरी स्तुति करी। तो किशोरी जी ने उस समय कारण बताया अपने प्रकट होने का। हे मिथिलेश महीप सुने, चित दे यह सार भरी मम बानी, पूरब जन्म कियो तप आप, मिल्यो तुमको संग सारंग पानी, मोह छवि पर तुम मुग्ध भये, अरु मांग लियो वर यह सुखदानी, आप बने तनया हमरी, अरु पाहुन हो श्री सारंग पानी। हे मिथिलेश राज जी, पूर्व जन्म में आपने तपस्या करी तो मैं अपने प्राण धन के साथ प्रकट भई, आपको दर्शन दिया। उस समय आप मेरे स्वरूप पर इतने मुग्ध भये, आपने वर मांगा कि हे आदिशक्ति, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में प्रकट हों, और ये जो आपके साथ आपके प्राण धन विराजमान है, यही हमारे जमाई के रूप में, पहुना के रूप में हमको प्राप्त हो। तो हे मिथिलेश राज, उसी वर की पूर्ति हेतु मैं आपकी कन्या बन करके इस जन्म में प्रकट हुई हूँ। तो इस प्रकार जनक जी को किशोरी जी मिली। अच्छा, किशोरी जी की लगभग 5 वर्ष की अवस्था थी, और नित्य प्रति जो शिव धनुष विराजमान है, कहते हैं जनक जी महाराज की 6वीं पीढ़ी में
यह शिव धनुष शंकर जी की कृपा से निमि वंश में आया था। तब से इसकी पूजा अर्चना नित्य प्रति होती थी और जनक जी महाराज भी नित्य इसकी पूजा किया करते थे। और सुनैना मैया पूजन के पहले उस स्थान को स्वच्छ किया करती थी। एक दिन सुनैना मैया किसी कारणवश पूजा स्थल की सफाई करने नहीं जा सकी, मार्जन करने ना पहुंच सकी, तो उन्होंने किशोरी जी को भेज दिया कि किशोरी आज आप धनुष स्थल का मार्जन कर दीजिए। किशोरी जी पहुंची, धनुष स्थल की सफाई करी, स्वच्छ किया। पर किशोरी जी ने क्या देखा, धनुष के आगे पीछे दाएं बाएं तो पूरे स्थान का मार्जन हो जाता है, पर धनुष के नीचे का स्थान स्वच्छ नहीं है। अब वो इतना भारी धनुष था कि कौन उसको उठाए, कैसे सफाई हो, स्वच्छता हो। तो किशोरी जी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से उस स्थान का मार्जन कर दिया और रख दिया। जनक जी आए पूजा करने के लिए। आज जनक जी सोच रहे हैं कि कुछ इस स्थान में बदला बदला लग रहा है, क्या परिवर्तन है, क्या। अचानक दृष्टि जब पड़ी कि धनुष के नीचे के स्थान की स्वच्छता किसने करी। ये तो असंभव कार्य है, जो धनुष हजारों हाथियों के द्वारा भी खींचना जिसको मुश्किल है, ये किसने सफाई करी, स्वच्छता करी। सुनैना मैया से पूछा। सुनैना मैया ने डरते डरते कहा, स्वामी आज मैं नहीं जा सकती थी, तो मैंने वैदेही को भेज दिया था। अब जनक जी ने किशोरी जी को बुलाया, किशोरी जी के साथ उर्मिला जी भी आई। किशोरी जी से कहा, पुत्री आज धनुष स्थल की सफाई स्वच्छता आपने करी। किशोरी जी ने कहा, हाँ पिताजी मैंने ही करी। पुत्री आपने स्वच्छता पूरी आपने करी? हाँ पिताजी मैंने करी। पर पुत्री ये धनुष के नीचे का स्थान आपने कैसे स्वच्छ किया? किशोरी जी ने जैसे खेल खेल में किशोरी जी ने ऐसे धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, ऐसे उठाया और ऐसे कर दिया। जनक जी की आंखें फटी की फटी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे किया? फिर किशोर ऐसे उठाया, ऐसे कर दिया। पिताजी जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे हिला तक नहीं पाए थे, वैदेही ने एक बार दो बार ऐसे खेल खेल में उठा, पिताजी ऐसे किया, ऐसे रख दिया। जनक जी के तो होश बिल्कुल जैसे उड़ गए। जनक जी महाराज ने कहा, सुनैना ये कौन आई है हमारे घर, ये कोई साधारण नहीं है। सुनैना मैया ने कहा, स्वामी ये तो आप भी जानते हैं कि हमारी वैदेही कोई साधारण नहीं। तुरंत गुरुदेव से मिले, गुरुदेव से सारी घटना बताई। गुरुदेव आज वैदेही ने खेल खेल में बाएं हाथ से धनुष को उठा दिया। अब मेरे लिए ये चिंता का विषय हो गया। गुरुदेव ने कहा, जनक जी इतनी सुंदर सुयोग्य कन्या भी भला किसी के लिए चिंता का विषय होती है क्या? पर मेरे लिए है गुरुदेव चिंता का विषय। अरे पर क्यों? अरे गुरुदेव इतनी सुयोग्य कन्या के लिए ऐसा योग्य वर कहाँ ढूंढ पाऊंगा मैं, वो कहाँ मिलेगा मुझे। और उसी दिन संतों के गुरुजनों के आदेशानुसार ये निर्णय लिया गया। जिस प्रकार मेरी वैदेही ने वाम कर से इस धनुष को उठा लिया तो प्रतीत हो गया ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, उसी प्रकार इस त्रिभुवन में जो भी राजा, जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाएगा उसी के हाथ में मैं अपनी वैदेही का हाथ सौंपूंगा। और ये धनुष भंग की प्रतिज्ञा रखी गई, धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा रखी।